जय हिंद मित्रों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन बाय यूनिट डिजिट मेथड। कल हमने स्टार्ट किया, आज उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे और आपकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे। और लास्ट में हम लोग एक्सेप्शनल, क्या क्या एक्सेप्शन है यहाँ पर, कहाँ पर यूज करना है, ये सब बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए, आज है एक क्वेश्चन। क्या आप सॉल्व करना चाहते हैं? ट्राई कीजिए एक बार। ट्राई कर लिए? चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। अब हम लोग सीख चुके हैं, परसेंटेज जैसे ही दिखेगा 2 जीरो कट कर दीजिए। कट कर दिए, उसके बाद ये सिंपल आ गया। तो 5 3 जा क्या होता है? यूनिट डिजिट 5 है ना, और इधर 3 है। और ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 5 3 जा 15, 15 का क्या है? 5। फिर ये प्लस, इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर डिवीजन है। तो फिर 5 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा? 5 4 जा 20। 20 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0। फिर क्या है? माइनस। अब ये 3 है और 1 है यूनिट डिजिट। हमने पढ़ा था 3 के टेबल में कब 1 आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 7। तो यहाँ पे डिवाइड एक कीजिएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? 7। और ये माइनस है, माइनस एक्स है, तो एक्स के जगह पे क्या होगा? ये है 0। ये है आपका इक्वेशन। तो 5 माइनस 7, इसको राइट साइड भेज दीजिए। अब 7 को 5 से माइनस नहीं होगा, 5 को हमें 1 देना पड़ेगा, ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि 8 किसका यूनिट डिजिट है। अरे ये तो पहले का ही है, यहां कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, स्टार्टिंग में ही आ गया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अब अगले सवाल में ये सॉरी यहां पे ऑफ है। 54% इसका है। आपको मालूम है जैसे ही परसेंटेज कट कीजिएगा क्या होगा? 2 जीरो आपको हटाना है, परसेंटेज कट कर रहे हैं। 2 जीरो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इतना तो सॉल्व कर लीजिएगा। इधर यूनिट डिजिट 4 है, इधर क्या है? 1 है, तो क्या होगा? 4। इधर क्या है? 4 है, इधर क्या है? यूनिट डिजिट 4। 4 4 जा कितना होता है? 16। यूनिट डिजिट कितना बचा? 6। माइनस का एक्स, एक्स का यूनिट डिजिट क्या है? ए। 8 का स्क्वायर, 8 8 जा कितना होता है? 8 8 जा 64। मतलब इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। 4 प्लस 6, इसको इधर ला दीजिए, ये 4 4 कैंसिल, 6 हो गया। तो ए का वैल्यू 6 होना चाहिए। चेक कर लीजिए किसका है। फिर से पहला है। ये तो बहुत आसान जा रहा है। आसान लग रहा है ना यूनिट डिजिट? अगर आपको आसान लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कर रहे हैं ना लाइक और सब्सक्राइब? अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ने वाली है। अब 46 का यूनिट डिजिट क्या होगा?
6 होगा। इधर तो परसेंटेज है लेकिन जीरो तो नहीं है। हम लोग सीखे हैं कि परसेंटेज का क्या होता है। परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पे अगर 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे क्या बचेगा? 4। तो 1/4 जिसका कुछ नहीं होता है क्या होता है? 1 होता है। तो 1/4 हो गया। इसको 1/4 लिखिए। ऑफ है तो मल्टीप्लाई। क्या है? x प्लस 9 और इधर क्या है? 0। यही है ना इक्वेशन कि कुछ और है? यही है इक्वेशन। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9 कल टू 0-6। अब 0 से 6 जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि हम यूनिट प्लेस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 10 कर देंगे। 10 से 6 को घटाएंगे। यहां पे बहुत लड़के गलती करेंगे बच्चे, ये माइनस के 6 लिख देंगे, लेकिन माइनस का 6 नहीं। यहां पे क्या आएगा? ये बराबर होगा 4 के। ठीक है। फिर x प्लस 9 इजकल टू 4 इंटू 4। तो 4 जा कितना होता है? 16। तो x का क्या हुआ? 6 माइनस 9। 6 माइनस 9 हुआ ना। 4 जा 16। 16 का 6 हो गया और ये 9 जाके माइनस हो गया। तो ये लेकिन 6 नहीं रहेगा, ये तो 16 है क्योंकि ये कैरी ले लेगा। तो कितना है? यहां 7 आ गया। सॉरी, ये x था। x का हमने यूनिट डिजिट a लेना था, a नहीं लिया। इधर भी a डालिए। हम यूनिट डिजिट से कर रहे हैं ना। तो हर जगह a कर दीजिए। अब a कर दिए। a कितना है? 7। अब ऑप्शन में देखिए 7 कहां है? b में। b सही है। आप कैलकुलेटर लेके चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। लेकिन ये चीज यहां पे ध्यान देने वाली जो बात थी, एक यहां से आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, एक इधर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहां पे आप लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही होगी कि ये तो डिवाइड करना है। डिवाइड करने भी आपको सीखेंगे कैसे डिवाइड करना है। ये 0 है तो आप 0 लिखिए। 2 है यूनिट डिजिट 2। 0 प्लस 5 ये है। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 0 प्लस 2 माइनस x के यूनिट डिजिट क्या है? ये प्लस का 8, ये है 3 के बराबर। ये आपका यूनिट डिजिट से निकल के आया। क्या होगा ये? 2 प्लस 5 7। 7 हुआ। 7 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड कीजिएगा? 0। 2 प्लस 8 10। 10 का भी 0। तो डिवाइड करना है आपको 0 माइनस a से। रिजल्ट क्या आएगा? 3। तो अगर इसको इधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 7/3 इक्वल टू 0 माइनस a। ये इक्वेशन होगा। अब 3 के टेबल में कब 7 आता है?
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 9 जा रहा है ना 27। तो बेस में क्या है 7, तो ये कटेगा 9 जा, तो 9 इज इक्वल टू 0 माइनस ए। अब ए का बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, 0 को माइनस करना है 9 से, लेकिन हम 9 जो है 0 से थोड़ी माइनस करेंगे, एक उधार ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 1 के। अब आप देखिए 1 कहां है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे चौथा में है, ये आंसर हो गया आपका। अगर इसको आपको वन लाइन में सॉल्व करना हो, कैसे कीजिएगा वन लाइन में सॉल्व, डायरेक्ट अटैक कीजिए ना, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 5 कितना हुआ 7, 7 को डिवाइड करना है, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 8 10, 10 का भी 0, 0 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 3। इधर ले जाइएगा 3 लाइएगा, 7 को 3 से, आपको मालूम है 3 के टेबल में 7 जो बेस में आता है वो 9 टाइम में आता है, तो 9 से कीजिएगा, ये इक्वेशन निकल जाएगा, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ऐसे आप ओरली कर सकते हैं और बहुत तेज होगा, आप प्रैक्टिस करके देखिए ऐसे क्वेश्चन को। आपको मजा नहीं आया तो आप बोलिएगा कमेंट में, और आप धरले से कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, लग रहा है ना? नहीं, ये क्वेश्चन सारे सेटों से जितने आप सॉल्व किए ना उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन, आगे आपको समझ में आएगी। देखिए ये परसेंटेज है, कट कर दिए, कट हो गया ये परसेंटेज, क्योंकि ऑफ का मल्टीप्लाई होता है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ये अब ये देखिए परसेंटेज को काटे क्या आएगा 100, लेकिन 0 तो एक ही है, 2 नहीं है, तो आप एक 0 को कैंसिल कीजिए, एक ही 0 कैंसिल करेंगे ना, सॉरी ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। अब ये परसेंटेज है, इसको कट कीजिए, ये दोनों 0 से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 6 जो है, 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा 30, 30 का क्या यूनिट डिजिट होगा 0, माइनस लगा दीजिए। यहां पे क्या है, यहां पे तो सर ये पॉइंट में है, कोई नहीं, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा कितना होगा 9 होगा, और डिवाइडेड बाय 10 है, तो 9 क्या आ जाएगा, डेसिमल में जाएगा। प्लस क्या है, ये बेस में 20 है, 22 जा 40 होगा, 40 का बेस में क्या आएगा 0 ही आएगा, ये है x। अब तो 0 से माइनस करना है, लेकिन 0 से हमें थोड़ी माइनस करना है, हमें तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो लास्ट में अगर 10 आ गया
एक लेंगे तो 10 हो गया, 10 माइनस 0.9, ये बराबर x का हो गया। क्या होगा माइनस करेंगे तो 9.1 इक्वल टू x, तो ये 1 होना चाहिए लास्ट में, 0.1 है, ये तो सेकंड पे ही है, तो फटाक से टिक कीजिए, यही आपका आंसर है। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये डेसिमल में कैसे करेंगे, और डेसिमल में भी बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल वाला भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो अब एक्सेप्शन क्या है, जहां पे आप यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इसका यूनिट जो है सबका अलग होना चाहिए, तभी आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे। अगर सेम ऑप्शन दिया जाएगा तो यूनिट डिजिट का प्रयोग ना करें तो बेटर है। हो सकता है दो, जैसे यहां पे हमने दो ऑप्शन दिए थे जिसका यूनिट प्लेस पे 0.5 है, ये आपको आ जाए, लेकिन आप इंप्लीमेंट वहीं पे करें, आप यूनिट डिजिट मेथड का इंप्लीमेंटेशन वहीं पे करें जहां पे ऑप्शन का यूनिट प्लेस अलग अलग हो। अगर सेम होगा तो आपको कंफ्यूजन होगी और आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लासेस आपको कैसी लगी, और मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस सीखो एकेडमी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।